उस हद तक क्यों बढ़ जाता है कि लोगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है? देखिए, बढ़ना और जोड़ों के दर्द होना ये दो अलग चीज़ें हैं। आपका बढ़ क्यों रहा है, वंस अगेन लाइफस्टाइल की वजह से है। हमने प्रोसेस्ड फूड अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, शुगरी फूड्स खा रहे हैं, सोडास पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से बढ़ता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है जो आपके ब्लड में होता है, वो आपके जोड़ों में जाके क्रिस्टल की तरह डिपॉजिट हो जाता है। शरीर के हर जॉइंट में कि सिर्फ घुटनों या हाथ में? ज़्यादातर जो इसका हॉलमार्क जॉइंट है वो आपका बड़ा अंगूठा है पैर का। तो अल्कोहल और यूरिक एसिड का क्या लिंक है? अल्कोहल में बियर से सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड का कितना बढ़ा हुआ खतरनाक माना जाता है, या दवा कब शुरू करनी चाहिए, कब बिल्कुल नहीं शुरू करनी चाहिए, या लक्षण अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बॉडी उसको अपने आप ठीक भी कर सकती है, क्या ऐसा है? बॉडी अपने आप ठीक तब करेगी जब आप उसको प्रॉपर लाइफस्टाइल देंगे, आप कुछ चेंजेस करेंगे। खान पान में कौन सी चीज़ें बदलाव करें और क्या खाना सेफ है और क्या मिथ है, ये बताइए। जिस टाइम पे अगर आपको गठिया यूरिक एसिड की वजह से गठिए का अटैक हो रहा है, उस टाइम पे ज़रूर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी चीज़ें कि आप ये चीज़ें नहीं खाइए। या कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी नॉर्मल डाइट पे दवाई के साथ भी बार बार उनको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। आजकल एक शब्द बहुत सुनाई देता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। किसी के पैरों में दर्द है, किसी की उंगलियों में सूजन है, और कोई घरेलू नुस्खों के नाम पर टमाटर, दाल और राजमा जैसी चीज़ें छोड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है? क्या यह सिर्फ खान पान की वजह से बढ़ता है, या हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बीमारी है या कोई बीमारी का कारण? इन्हीं सारे सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल नोएडा की फिजिशियन डॉक्टर नूपुर जैन, जिनसे हम समझेंगे कि यूरिक एसिड आखिर क्या है, ये शरीर में काम क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी पूरी कहानी समझेंगे आज। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले इस टर्म को समझा दीजिए मैम, यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जब भी हम कुछ खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। कुछ चीज़ें हम कहते हैं प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं उनके ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनता है, जो कि आपकी बॉडी में एक बाई प्रोडक्ट होता है। बॉडी यूज़ उसको करती है और साथ में एक्सक्रीट आउट करती है किडनीज के थ्रू। जब इसके लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं, 5-10% को, जिनको कि इसकी वजह से एक तरीके का गठिया, जिसको हम गाउट बोलते हैं, हो सकता है। बाकी लोगों का ये रहता है कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में सिर्फ हाई रहता है। तो आजकल क्या हो गया है, क्योंकि रूटीन चेकअप हर कोई करवाता है, फुल वो बॉडी चेकअप। ब्लड में रिपोर्ट में देखता है यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वो टेंशन लेने लगता है कि हाँ, हमें तो दर्दें हो रही है, ये इसके कारण से ही है। तो वो एक मिथ है। सारे जो आपके जोड़ों के दर्द है वो उसकी वजह से नहीं होते। तो इसमें बॉडी में काम क्या होता है यूरिक एसिड का? आप बता रही हैं कि उसका इस्तेमाल करती है, उसको बाहर कर देती है हाँ, बॉडी। क्या काम करता है? आप जो भी आप खाते हैं, आपकी बॉडी उसको पहले, हम जो मैक्रोज हम कहते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये बॉडी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। इसको छोटे छोटे पदार्थों में ब्रेक डाउन करके और फिर इस्तेमाल करती है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, फैट आपका फैटी एसिड्स में, कीटोन्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वो ब्रेक डाउन करके यूज़ होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है, एक ये बाई प्रोडक्ट होता है कि ये एक साथ में बनता है बॉडी में, और ये बॉडी फिर एक्सक्रीट आउट करती है, पर इसकी कुछ मात्रा ब्लड में रहती है जो कि नॉर्मल बॉडी को चाहिए। अच्छा, तो अब ये बढ़ क्यों जाता है? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ब्लड रिपोर्ट में बढ़ना, कि एक तो जो उनके इंटरवल्स हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे अगर 0.5 भी बढ़ा है तो लोग घबरा जाते हैं। क्या वो क्यों बढ़ता है, और वो भी बढ़ता है तो ब्लड रिपोर्ट में, और उस हद तक क्यों बढ़ जाता है कि लोगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है? देखिए, बढ़ना और जोड़ों के दर्द होना ये दो अलग चीज़ें हैं। आपका बढ़ क्यों रहा है, वंस अगेन लाइफस्टाइल की वजह से है। हमने प्रोसेस्ड फूड अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, शुगरी फूड्स खा रहे हैं, सोडास पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से बढ़ता है। क्योंकि ये जो बनता है प्रोटीन ब्रेक डाउन की वजह से बनता है, तो लोगों को लगता है कि हम प्रोटीन बंद कर देंगे तो हमारे लेवल्स ठीक आ जाएंगे, जो कि नहीं होता। आप प्रोटीन पूरा बंद कर देंगे तो भी अगर आप बाकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ना ही है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रोटीन नहीं खाएंगे, आपकी बॉडीज़, आपकी मसल, बोन सब प्रोटीन से बनी है, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने लगेंगे। जो
कुछ जैसे मैंने आपको बोला 5-10% पेशेंट्स में होता है कि ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है जो आपके ब्लड में होता है वो आपके जोड़ों में जाके क्रिस्टल की तरह डिपॉजिट हो जाता है। शरीर के हर जॉइंट में कि सिर्फ घुटनों या हाथ में? ज़्यादातर जो इसका हॉलमार्क जॉइंट है वो आपका बड़ा अंगूठा है पैर का, जो कि लाल हो जाएगा, सूज जाएगा और ये बहुत टिपिकल साइट है। बाकी किसी भी जोड़ में हो सकता है, पर जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि घुटनों में दिक्कत हो रही है वो उम्र वाला गठिया होता है, वो ये यूरिक एसिड वाला गठिया नहीं होता। तो इसलिए वो समझना ज़रूरी है, यूरिक एसिड बढ़ा रह रहा है मतलब हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है, और अगर हमारे को गठिया उसका हो रहा है तो उसका अलग तब मैनेजमेंट तब गठिए का करना है। मतलब हाई यूरिक एसिड और गठिया गाउट जो है वो अलग अलग बीमारी है। हाँ जी। अच्छा, तो आप बता रही हैं कि कुछ गठिया जो उम्र के साथ होता है लोगों को, हाँ जी। तो फिर ये भी देखा जा रहा है कि नए उम्र के लोगों का भी हाई यूरिक एसिड जो है हाई आ रहा है। हाँ जी। आपने एक कारण बताया कि लाइफस्टाइल है इसका कारण, दूसरा और कोई कारण भी हो सकता है इसके हाई होने का? ये सबसे ज़्यादा यही है लाइफस्टाइल। जो भी हम सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, हम डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस है, ये सब जो है हम पहले कहते थे कि 40 के बाद होंगे। अब हम 20 साल में डायबिटीज़ देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस जो है प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस बच्चों में देख रहे हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल की वजह से ही ये जो है हमारा एज गैप जो हम बड़ी उम्र में देखते थे वो हम जल्दी देखने लगे। हाई यूरिक एसिड भी ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम अपना लाइफस्टाइल हम फिक्स करेंगे तो हम लेवल्स विदाउट एनी दवाई भी हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि पैर के अंगूठे में दर्द होता है, लाल हो जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, तो वो कैसे इसका फ़र्क समझें कि ये गठिए का दर्द है या सामान्य दर्द है या यूरिक एसिड के बढ़ने से ये दर्द हो रहा है? जो यूरिक एसिड, जो गाउट वाला दर्द क्योंकि होता है, मिमिक करते होंगे ना सिम्पटम तो? नहीं काफ़ी सिम्टम्स करते हैं। देखिए जो उम्र वाला जो गठिया होता है वो ज़्यादातर वो ऐसे होगा, हाँ आप को कई दिन से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, इतना दर्द नहीं हो रहा है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचेंगे कि कल शुरू हुआ और हम आज पहुंच गए हैं। जो आपका यूरिक एसिड वाला जो गठिया होता है वो आपको आज शुरू होगा तो आप आज ही आ जाएंगे, मैक्सिमम कल तक आएंगे। उसका दर्द इतना सिवियर होता है। अच्छा। जो उम्र वाला होता है वो हमारे पास आएंगे 2-3 महीने से, हाँ हमें थोड़ा बहुत लग रहा था अब बढ़ गया है। तो ये ही सबसे अंतर है, आप कितनी देर में आपको लग रहा है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते। अगर आप वेट कर पा रहे हैं इट्स अनलाइकली कि वो यूरिक एसिड वाला गठिया रहेगा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों में देखा है, जो लोग कहते हैं कि हमको दिन में कोई परेशानी नहीं होती, हम दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं या बस पकड़ते हैं, लेकिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है घुटनों में या पैर के जॉइंट्स में। क्या ये भी एक कारण हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ने का? क्या स्पेसिफिक पेन कुछ ऐसा सुबह उठने का? ज़्यादातर गठियों में देखा गया है कि जब आप सुबह उठते हैं उसमें भी यूरिक एसिड से ज़्यादा और भी कई गठिए रहते हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि सुबह उठ के अकड़पन और दर्द लगता है। यूरिक एसिड का जैसे मैंने बोला है, उसका जो गठिया होता है वो जब शुरू होगा आप तुरंत ही डॉक्टर के पास आपको जाने वाली स्थिति होगी। उसमें ऐसे नहीं रहेगा कि सुबह उठ के हमें दर्द ज़्यादा रह रहा है। वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम उस टाइप के दिखते हैं, या एसएलई के साथ अगर आर्थराइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, इन सब चीज़ों में हम ये चीज़ देखते हैं कि सुबह उठने में दर्द ज़्यादा हो रहा है। बाकी ठंड के समय जो भी गठिया होते हैं वो सारे ही बढ़ जाते हैं। क्या इम्यूनिटी भी इसमें कोई काम रोल प्ले करती है? क्योंकि मैंने देखा कि जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे हैं, या किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उनमें भी यूरिक एसिड हाई आता है। क्या इससे कोई लिंक है? वो इसीलिए आपको आप देखते हैं लिंक है, इम्यूनिटी के बजाय वो इन्फ्लेमेशन से लिंक है। बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर होगा या अगर आप ट्रांसप्लांट में होंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, बिकॉज वो बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, हम उनको इम्यूनोसप्रेसेंट देती है, तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बढ़ता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी हम इसलिए कहते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबके साथ आप देखेंगे एसोसिएटेड होगा, बिकॉज इन सब में ही बॉडी में अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आप कह रही हैं कि प्रोटीन, लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से ये होता है। क्या फिर इसको हम ये भी अलग अलग कर सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज़्यादा प्रॉन है गाउट के या यूरिक एसिड हाई होने के, क्योंकि वो तो हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं?
सबसे पहले तो ये एक मिथ है कि नॉन वेजिटेरियंस हाई प्रोटीन करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आप हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार आप सोच रहे हैं कि मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, मेरे को हाई प्रोटीन मिल गया, तो दैट इज़ अ मिथ जो आजकल हर किसी को लगता है। आपके एवरी मील में प्रोटीन होना चाहिए। आप उसके बाद भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डाइट में लैक करेंगे प्रोटीन। आप नॉन वेजिटेरियन एवरी मील में डालेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी आएगी। सो जब आप तीनों मील्स में डाल रहे तो आई विल से कि आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, उससे पहले तो आप ले ही नहीं रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मिथ है। दूसरा, आप प्रोटीन को बैलेंस करके अगर खाएंगे, बैलेंस एज इन जितना प्रोटीन क्वांटिटी ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। रादर मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं एडवाइस करती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रोटीन दिन में 3 बार लेना है, उनका यूरिक एसिड हाई होता है, हम रीटेस्ट करते हैं, अपने लिए नहीं, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कि देखो आपका बड़ा नहीं। वो हैरान हो जाते हैं कि हम इतना प्रोटीन खा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा पहले से घट गया यूरिक एसिड, क्योंकि हमने बैलेंस करके उसको खाया है। जो हमारे वेजिटेबल्स है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, उनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि बैलेंस ऑफ करने में वो हेल्प करता है। सो हमें प्रोटीन नहीं छोड़ना, हमने उसको बैलेंस करना है, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। हमारे सारे मसल्स, बोन्स, इवन आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके जो फाइटिंग सेल्स, आर्मी है, वो सब प्रोटीन से बनी है। मैं एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि जो अल्कोहलिक लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है यूरिक एसिड बढ़े रहने का। यहाँ तक ये भी लिखा था कि अगर आप जांच कराएं तो अमूमन लोगों का बढ़ा हुआ ही आएगा। तो अल्कोहल और यूरिक एसिड का क्या लिंक है? अल्कोहल में बियर से सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ता है। देखिए, अल्कोहल तो हमने सोशली उसको एक्सेप्टेंस दी है, बट अल्कोहल हमारी बॉडी में एक पॉइजन की तरह ही काम करता है। तो जैसे वो बॉडी में जाएगा, उसने इन्फ्लेमेशन करना है। बॉडी, आपका जो लिवर है, वो सब काम छोड़ के वो उस अल्कोहल को बाहर डिटॉक्स करने में जुड़ जाता है। तो इसलिए बाकी चीज़ें हमारी नहीं हो पाती। आपका यूरिक एसिड शरीर ने बाहर निकालना है, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अल्कोहल को वो इम्पोर्टेंस तो देगा। ये बियर ही क्यों, वाइन के अलावा बियर पे क्यों आप ये कह रही हैं कि बियर वालों में ज़्यादा बियर में होता है? सबसे ज़्यादा होता है, बट सब अल्कोहल में रहता है। वो बियर में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ता है उसके अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन से। उसकी जो उसका जैसे वो बनी है वो हाई प्रोटीन उससे बनी, इस कारण से क्या? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अच्छा। प्रोटीन इन बियर, जस्ट कि अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका यूरिक एसिड वो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। बट सारे अल्कोहल आप सोचेंगे कि नहीं बियर छोड़ के हम कुछ और ले लेंगे तो नहीं होगा। आप अगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिवर डैमेज के साथ आपको यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। अब जो लोग बॉडी चेकअप कराते हैं, होल बॉडी चेकअप का पैकेज है आजकल तो हर जगह, हर लैब में, और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा आता है। तो आजकल AI आ गया, लोग उस पर अपलोड करते हैं रिपोर्ट और उसी से दवा पूछ लेते हैं। कब यूरिक एसिड का कितना बढ़ा हुआ खतरनाक माना जाता है, या दवा कब शुरू करनी चाहिए, कब बिल्कुल नहीं शुरू करनी चाहिए, या लक्षण अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बॉडी उसको अपने आप ठीक भी कर सकती है, क्या ऐसा है? बॉडी अपने आप ठीक तब करेगी जब आप उसको प्रॉपर लाइफस्टाइल देंगे, आप कुछ चेंजेस करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि अच्छा बॉर्डर पे है, मैं ठीक नहीं करूँगा, तो 2 साल में वो ऊपर हो जाएगा। सो लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। हम जब दवाई भी देते हैं, हम यही कहते हैं आप दवाई लो, आपने लाइफस्टाइल फिक्स किया तो हम बाद में दवाई हटा भी सकते हैं। बट मोस्टली पीपल जो है वो लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते। एक दवाई पॉप करना उनके लिए ज़्यादा आसान लगता है। सो कोई क्लियर कट लेवल्स नहीं है जो हम देख के करते हैं। हम जब स्टार्ट करते हैं, खाली यूरिक एसिड नहीं, आपके बाकी पैरामीटर्स भी साथ में देखते हैं। आपको डायबिटीज़ है साथ में, अगर हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब चीज़ों के साथ आपका लेवल्स हाई है तो हम स्टार्ट करेंगे। आप आइसोलेशन में अगर हाई है तो देन वी विल वांट कि चलो आप पहले लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए। सो इट डिपेंड्स कि साथ में और क्या चीज़ें रह रही है। अगर आपको गाउट है, आपको गठिए का अटैक हुआ है एक भी बार, तो देन वी विल वांट कि आप कंज्यूम करें मेडिसिन। बट उसमें भी ये नहीं है कि आपको अगर गठिए का अटैक आया है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। कई बार जब अटैक आता है, हम उस टाइम भी हम टेस्ट करते हैं तो लेवल्स नॉर्मल आते हैं। वो इसलिए होता है कि आपका जो ब्लड में हाई था वो आपके जोड़ में डिपॉजिट हो गया क्रिस्टल्स की तरह, तो ब्लड में हमें हाई नहीं मिलता। मतलब कोई सीधी लाइन नहीं है कि रिपोर्ट से आप गैस कर लें या दर्द से गैस कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो भी आप रिपोर्ट कराते हैं, इट्स ऑलवेज
बेस्ट कि आप डॉक्टर के पास लेके जाए, वो आपको इन टोटो असेस करके और फिर दवाई दे। हमारे पास कई मरीज़ आते हैं कि ये मेरे भाई की, मेरे फादर की रिपोर्ट है, आप देख के दवाई दे दो। पर उसमें क्या है, हम रिपोर्ट का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम आपका इलाज कर रहे हैं। आपका होना ज़रूरी है, आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या बीमारियाँ हैं साथ में, वो जानना ज़रूरी है दवाई शुरू करने से पहले। आप ये बता रही हैं कि लोग दवा खाना आसान विकल्प समझते हैं, बजाय इसके कि लाइफ़स्टाइल चेंज की जाए। लेकिन ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे कि जो लोग दवा इसलिए नहीं खाते हैं कि एक बार खाएँगे, या दवा को दुश्मन मानते हैं, जिनको आपने रिकमेंड किया हो कि दवा खाइए आप। वो दवा से दूर रहते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज भी नहीं करते हैं कि मुझे आदत पड़ जाएगी। ऐसे लोग भी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और यूरिक एसिड से मैं डायबिटीज़ में आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होगा। आप ये सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं 200 शुगर लेके। हम आपको दवाई देंगे कि आपकी शुगर 200 से 100 आ जाए। साथ में हम आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेस बताएँगे कि आप कीजिए कि उस पे मेंटेन हो, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दे आर रिवर्सिबल। नाउ मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड हो गई है कि वी नो कि वी आर एबल टू रिवर्स दीज थिंग्स ऑल्सो, एज लॉन्ग एज हम लाइफस्टाइल चेंज करें। जीन्स का रोल है, बट लाइफस्टाइल का ज़्यादा महत्व है। बट वो क्या करते हैं कि लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो आपका जो शुगर पहले 200 पे रह रहा था वो 300 तक पहुंच गया। अगर हम उनकी दवाई हटाएंगे वो 300 पे होगा। पर वो क्या है, वो दवाई खाते रहेंगे, उनका जब फिर 200 आएगा कहेंगे हमें दवाई की आदत पड़ गई। दवाई की आपको आदत नहीं पड़ी। आपका शुगर जो पहले 200 पे था, जो दवाई 200 से 100 ला रहा था, अब वो 300 पहुंच गया। लापरवाही का और नतीजा है। 300 से आप दवाई 200 ला रही है, तो दवाई की आपको आदत नहीं पड़ी, आपका लाइफस्टाइल और ख़राब होता गया है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट पहले से ख़राब हुई है, तो वो सेम दवाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसे यूरिक एसिड में रहता है हर चीज़। आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, सब चीज़ों में यही चलता है। तो जब हम दवाई बदलते हैं, हम उससे स्ट्रॉन्गर इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि आपने लाइफस्टाइल नहीं बदला अपना। आपने बताया कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको ये सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा किसी का अगर यूरिक एसिड बहुत हाई है, दर्द के अलावा, जैसे आप बताया आपने कि अंगूठा लाल होने लगा, कुछ और सीवियर सिम्टम भी आ सकते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर इट्स दर्द। एसिम्प्टोमेटिक, जो कि आप एक ब्लड रिपोर्ट पे देख के ही हम बता सकते हैं। कुछ परसेंटेज में, जैसे मैंने आपको बोला है, उन्हीं को सिम्पटम्स होते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि इवन आपका अगर ब्लड लेवल नॉर्मल रह रहा है, हम दवाई कंटिन्यू रखें। बाकी जो हमारे रहते हैं, आप साथ में आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, रिपोर्ट्स में हमें दिखेगा। सो रिपोर्ट्स कंट्रोल डजंट मीन कि हम दवाई हटा सकें, वो दवाई कंट्रोल कर रही है। जब आपकी जो रिपोर्ट आ रही है वो आपकी उस रेंज से नीचे आ रही है, मीन्स आपने लाइफस्टाइल चेंज इतना किया है कि दवाई जैसे 200 पे आप शुगर पे थे, 150 पे आए, तो आपकी दवाई वही 50 पे ले आएगी। तो वो जब हमें रिपोर्ट में दिखेगा तो हम दवाई हटा पाते हैं। उससे पहले हम दवाई नहीं हटा पाते कि रिपोर्ट नॉर्मल है कि हम दवाई हटा दें, क्योंकि जब भी हम दवाई हटाएंगे आपकी फिर रिपोर्ट बढ़ जानी है। तो मैम, लाइफस्टाइल चेंज मतलब क्या है? थोड़ा इसको खोल कर समझाइए। जैसे मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या वो गठिया का पेशेंट हो चुका है, दर्द उसको हो रहा है, सिम्टम आ रहे हैं, और दवा डॉक्टर ने शुरू कर दी है, क्या चीज़ें बदलाव करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड के मामले में जो चीज़ें गूगल की जाती हैं, उसमें मैं पढ़ रहा था कि पालक उबाल के आप यूज़ करिए, और बहुत सारे नुस्खे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज के अलावा खान पान में कौन सी चीज़ें बदलाव करें, और क्या खाना सेफ है और क्या मिथ है, ये बताइएगा। जिस टाइम पे अगर आपको गठिया, यूरिक एसिड की वजह से गठिए का अटैक हो रहा है, उस टाइम पे ज़रूर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी चीज़ें कि आप ये चीज़ें नहीं खाइए। या कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी नॉर्मल डाइट पे दवाई के साथ भी बार बार उनको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। अदरवाइज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अनप्रोसेस्ड चीज़ें खानी है, रॉ होल फूड, प्रोटीन खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खाइए। आपको शुगरी ड्रिंक्स है, प्रोसेस्ड फूड है, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए एज मच एज पॉसिबल। एंड फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वज़न कम करिए अगर बढ़ा है तो। अगर वज़न बढ़ा है डेफ़िनेटली, बट वो भी हमें रिपोर्ट के साथ थोड़ा जज करना होता है, बिकॉज़ जब हम वेट लॉस करते हैं, आपका फ़ैट ब्रेक डाउन होता है, उस केस में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो अगर आपका पहले ही हायर साइड पे है, तो पहले उसको हम चाहेंगे कि आप कंट्रोल कीजिए, उसके बाद हम साथ में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें उसको, सो दैट वो और हायर साइड पे नहीं जाए। एंड फिज़िकल एक्टिविटी में आजकल लोग सोचते हैं हमने पार्क में टहल लिया, वो 10,000 चाहिए। स्टेप्स।
खाली 10,000 स्टेप्स नहीं, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए जो कि मैक्सिमम बेनिफिट देती है, बट डेली इज़ नॉट नीडेड। हफ्ते में आप 3 दिन भी आप टाइम निकाल के आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की करेंगे, दैट मच इज़ सफिशिएंट। द रेस्ट ऑफ द 3-4 डेज जो बचेंगे, आप 10,000 स्टेप्स अपने टारगेट कर सकते हैं उस टाइम पे। मैंने ये मिथ भी सुना है, अब पता नहीं मिथ है या सच भी हो सकता है ये, कि लोग पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। उनको लोग सलाह देते हैं यूरिक एसिड बढ़ा है, खूब पानी पियो और फ्लश हो जाएगा यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते। इसमें कोई सच्चाई है? सो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ वो तो सकता सडन है। बढ़ सकता है ना? अगर आपको डिहाइड्रेशन है, आप पानी पिएंगे, वो डेफिनेटली फ्लश आउट होगा। बट अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं है तो खाली पानी पीने से आपका यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं होगा। और क्या किडनी में पथरी हो सकती है? ये भी एक कॉमन सवाल है कि हाँ, यूरिक एसिड। ये देखा गया है कि उस एसोसिएशन देखा गया है हाई यूरिक एसिड के साथ, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। और वंस अगेन जैसे मैंने आपको कहा है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड हाई, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर देखा गया है कि किसी को अगर एक ऐसी बीमारी है तो उनको दूसरी, तीसरी अगले 5 साल, 10 साल में हो जाती है, क्योंकि वही लाइफस्टाइल हमने नहीं बदला होता। मतलब लिंक है, श्योर नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैसे हाँ, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन एविडेंस नहीं नहीं है। है, बट पाया गया है कि साथ में देखा जाता है। क्या पाया गया? सीकेडी भी हो सकता है किसी को अगर बहुत दिन तक बढ़ा हुआ है तो? नहीं, सो सीकेडी के जो कारण होते हैं मोस्टली आज की डेट में डायबिटीज़ आपका बीपी है। कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, या वेरी रेयरली होता है कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से कि पाया जा सकता है। बट हाई यूरिक एसिड आइसोलेशन में नहीं होगा, बट हाई यूरिक एसिड रहेगा तो डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा है, बीपी की ज़्यादा है, तो उसमें में एक कोरिलेशन लिंक देखा जाता है। मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंस ये बताइए कि पेशेंट जिनका डायग्नोज हो गया यूरिक एसिड हाई है, आपने मेडिसिन रिकमेंड कर दी, लाइफस्टाइल चेंज बताया, सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं पेशेंट? सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि हम जैसे महीने बाद बुलाते हैं या 3 महीने बाद बुलाते हैं कि दवाई के साथ आप टेस्ट करा के आइए, तो वो टेस्ट तो हो सकता है करा लेते होंगे, देखते हैं रिपोर्ट सही है तो वो दवाई छोड़ देते हैं, फॉलो अप नहीं करते। तो दवाई आपने खुद से नहीं छोड़नी है, अगर डॉक्टर ने स्टार्ट किया है, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी है तो भी जाइए, समझिए क्यों आपको दवाई कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कई लोग, और हमने अगर दवाई छोड़ दी, जैसे मैंने आपको पहले बोला इनके लक्षण नहीं होते, आपने नॉर्मल रिपोर्ट देख के दवाई छोड़ दी, आपको लगेगा कि हम तो ठीक हो गए। आप 2 साल बाद टेस्ट कराएंगे, हमारे पास कई मरीज़ ऐसे आएंगे, कहेंगे पहले तो ठीक था, हमने 2 साल पहले ठीक आ गया था, दवाई छोड़ दी, अब दोबारा से हो गया। ये अभी 2 साल बाद नहीं हुआ, वो दवाई छोड़ते ही आपके 1 या 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आपकी वापस ही वैसे हो गई होगी। पर क्योंकि आपको कुछ महसूस नहीं होता है, आपको लगता है कि हम ठीक थे बीच में। जब भी आप नेक्स्ट फुल बॉडी टेस्ट करेंगे या आप किसी कारण से भर्ती होंगे, तब वो टेस्ट होता है और फिर डिटेक्ट होता है। तो वो हमें दवाई नहीं छोड़नी है खुद से। और कुछ ऐसे पेशेंट भी आपने देखे हैं कि जो कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आपने बताया सब कुछ, फिर भी वो अपने वाली ही करते हैं, और कुछ जो है बहुत हल्का सा भी कुछ यूरिक एसिड बढ़ा है, डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, गूगल करके, एआई से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, आस पड़ोस में पूछ करके लोग क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, चाय या कॉफ़ी छोड़ देते हैं। ऐसे क्या मिथ सुने हैं आपने? हाँ, सो ये हर टाइप के, वो ये जैसे आपने बोला डॉक्टर गूगल है सबके पास आज की डेट में, अब तो डॉक्टर एआई भी आ गए हैं। तो कई लोग ये होता है कि हमने ये ट्राई किया, उससे हमें लगा कंट्रोल हो गया होगा, बट वो जब तक हम टेस्ट नहीं करें हमें नहीं पता लगेगा कि वो कंट्रोल हुआ है। तो लोग वो नुस्खे तो कर लेते हैं, वो टेस्ट करके नहीं देखते कि नुस्खे ने फ़ायदा किया है या नहीं। आप जब ये करेंगे आपको साथ ही पता लग जाएगा कि इस नुस्खे ने आपको फ़ायदा नहीं किया है। आज की बातचीत का मुझे यही समझ में आ रहा है कि अगर ब्लड रिपोर्ट में बढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है वो खतरनाक है। अगर आपके पैर में, घुटनों में दर्द है तो घबराने की बात नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज से, दवा से आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है नुस्खों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने फिजिशियन की बात माननी है। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी यूरिक एसिड से जुड़ी पूरी बातचीत। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हर जोड़ का दर्द यूरिक एसिड नहीं होता, और हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड घबराने की वजह भी नहीं है। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।